प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज हम इशाया नबी की किताब 53वां बाब उसकी चौथी आयत में से पढ़ते हैं और उसमें से जानते हैं कि खुदा किस तरह से हमारी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। यकीनन उसने हमारी बीमारियां उठा ली और हमारे गम उस पर लदे हुए थे। हालांकि हम उससे मबरू समझे, खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ख़ताओं के सबब से ज़ख्मी हुआ और हमारी बदियों की खातिर को चला गया। हमारी सलामती की तादीब उस पर थी कि उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। ये आयत हमें बताती है, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ें तो इस तरह से है कि बाय योर स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, कि उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। हमारा बिलीव, हमारा यकीन इसी तरह से है, इसी ईमान पर है कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो उसने हमारी सारी बीमारियां उठा ली, हमारे सारे गम उठा ली, हमारी शर्मिंदगियां दूर कर दी, हमारी बीमारियों को ख़त्म किया, हमारी बदियों को ख़त्म किया। जब हम इसी आयत को हम इस तरह से पढ़ें कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं लिखा कि जो उस पर ईमान लाएगा वह निजात पाएगा। और निजात कैसे मिलेगी ये जानना आज क्रिश्चियन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो क्रिश्चियन तो हैं पर निजात उनकी ज़िंदगी में नहीं है। वो खुदावंद को उस तरह से ढूंढ नहीं रहे जिस तरह से ढूंढना चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने सलीब पे कहा तमाम हुआ, उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब हमारी बात है, हमारा काम है, हमने कैसे खुदावंद की निजात को अपनी ज़िंदगी में लाना है। आज लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, उसकी जॉब बेहतर नहीं है, बिज़नेस सही नहीं है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बच्चों के साथ बनती नहीं है, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान इख्तलाफ है, लड़ाई झगड़ा है रिश्तों में, निजात नहीं है। और निजात किस तरह से आएगी? जिस तरह से आप जीसस की लाइफ के साथ चलेंगे। आज अगर मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाऊं कि एक औरत है और उसके हस्बैंड नशा करता है। वो चर्च में तो जाके कहती है कि खुदावंद से नशे से आज़ाद कर, इसको चंगा कर, इसको जैसे आम अच्छे लोग हैं, जैसे मसीह में चलने वाले लोग हैं तो उनकी जैसा बना खुदावंद। पर बाहर आके कहती कि हाँ हाय मेरा तो हस्बैंड नशा करता है। पर बोल क्या रहे हो आप जब लोग भी आपसे पूछें आपका कहना यही होना चाहिए कि जीसस उसे ठीक कर रहा है, जीसस उसे ठीक कर रहा है, उसके नशे से आज़ाद कर रहा है। अपने मुंह से आप नेगेटिव वर्ड्स नहीं कहें जिस वजह से आप अपने आप को खुद ही कर्ज कर रहे हैं। आप अपने लिए हमेशा यही बात कहें कि खुदावंद उसे निजात दे रहा है। जीसस ने जब हमारी सारी बीमारियां और सारे गम उठा लिए तो अभी भी क्यों हम क्रिश्चियन लोग, अभी भी मसीही लोग क्यों जकड़ों में हैं, क्यों प्रॉब्लम्स में, क्यों जुए के नीचे हैं, क्यों लोग जो हैं कर्ज़ों के नीचे हैं, क्यों उनके अपने घर नहीं बन पा रहे, या उनकी लाइफ सेटल नहीं हो रही, मियाँ बीवी में नहीं बन पा रही, बच्चों की माँ बाप से नहीं बन रही, माँ बाप की बच्चों से नहीं बन रही, लाइफ डिस्टर्ब है, हर तरफ प्रॉब्लम चल रही है। और इतना कमाने के बाद भी प्रॉब्लम्स में हैं। कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपके रिश्ते में है जो आपने खुदा के साथ तोड़ा है और उस तरह से बना नहीं रहे। आपकी मर्ज़ी, आपकी स्पीड कैसी है खुदा के साथ चलने में? वो निजात तो उसने दे दी, उसने स्लीप पे सारा काम कर दिया। अब आपने क्या करना है? आपने भी वैसी लाइफ अपनी बनानी जैसे जीसस ने दी। वो फुल नाइट प्रेयर में था, एक दिन रखें हफ्ते में, आप फुल नाइट प्रेयर में बैठें, खुदा के साथ बात करें। आप शादी में जाने के लिए तो अपने रिश्तेदार को किसी को बुला के कह सकते हैं कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं शादी में ज़रा जा रहा हूँ। तो एक दिन अपने रिश्तेदार को ऐसे भी बुलाएं ना, उसको बोलें कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैंने आज प्रे में रहना है सारा दिन। एक दिन तो रख सकते हैं। आप काम करते हुए आप प्रे कर सकते हैं। आप घर में अगर हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकिंग जिसको कहते हैं, हाउस मेकर जिसको कहते हैं, वो काम करते हुए, बर्तन साफ़ करते हुए वो भी प्रे कर सकती है, घर की सफाई करते हुए प्रे कर सकती है। तो आप अपनी लाइफ को जैसे स्पिरिचुअल बनाएंगे वैसे ही तो काम होगा। ये आपके ऊपर है, आपको 2022 में निजात चाहिए या 2060 में, आपकी स्पीड के ऊपर है। आप कितनी जल्दी उस निजात को हासिल करना चाहते हैं। गैर अक़वाम के लिए भी ऐसे ही है। खुदावंद ने गैर अक़वाम के लिए भी खुदावंद ने यही बात की। उसने यही नहीं कहा कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग नहीं जा पाएंगे, उसने कहा जो मुझ पे ईमान लाएगा। और ईमान के लिए आपको उस तरह से लाइफ जीनी पड़ेगी, सिर्फ वर्बली नहीं, प्रैक्टिकली भी, कि चर्च में जाके आप हालेलुया कर रहे हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, और बाहर आके आप उदास हो रहे हैं और अपनी चीज़ों के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं, अपने मुंह से ऐसे अल्फाज कह रहे हैं, तो फिर वो कैसे निजात आएगी? आपको हमेशा ही वही बात रखनी पड़ेगी जो आपने दुआ में कही। अगर आपने दुआ में कहा खुदावंद तूने मुझे निजात दे दी, थैंक यू, एडवांस में थैंक यू खुदावंद, तूने मेरे घर को बना दिया, मेरी फैमिली बेहतर होगी, मेरा फाइनेंस बेहतर हो गया, मेरे घर के माशी हालात ठीक हो गए हैं, मेरी वाइफ मेरी सुन रही है, मेरा हस्बैंड मेरी सुन रहा है, मेरे बच्चे मेरी सुन रहे हैं, तभी तो निजात आएगी घर पर। और उसने हमारी बीमारियां उठा ली, सारी बीमारियां उसने हमारी उठा ली सलीब पर उसके लिए हमें अपने लिए बात करनी पड़ेगी खुदावंद से। और बात करने के लिए आपको खुदावंद ने जैसे प्रेयर लाइफ थी वैसे ही आपको प्रेयर लाइफ अपनी बनानी पड़ेगी।
तो आप देखेंगे। स्टार्ट तो लो, छोटा सा स्टार्ट लो, 15 मिनट से स्टार्ट करो प्रेयर का, आधा घंटा बढ़ेगी, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट से 1 घंटा, इसी तरह से आपकी लाइफ ग्रो करेगी। और आप देखेंगे जो निजात खुदा ने सलीब पे जान दे के दी है, वो आपकी ज़िंदगी में भी वही काम होगा, क्योंकि ख़ुद से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खुदा के साथ रिश्ता वाबस्ता करना पड़ेगा, मुश्किल हालात में भी आपको मुंह से थैंक यू कहना पड़ेगा। आप देखेंगे आपका घराना सेटल होगा, लाइफ सेटल होगी, फैमिली सेटल होगी, ब्लेस हो आपकी लाइफ, आपका घराना ब्लेस हो, आपकी ज़िंदगी ब्लेस हो, आपका आना जाना ब्लेस हो, और खुदावंद आपके हर रास्ते में आने जाने में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, बात करने में ब्लेस करे आपको, क्योंकि उसके लहू से हमने निजात पाई। उसका लहू हमारी रगों में, क्योंकि हम उसकी औलाद हैं, हमने निजात पाली उसके सलीब पे जान देने से, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से हमने निजात पाई। निजात आपके घर पर है, आप वेलकम करें जीसस को अपने घर पर, क्योंकि आप जीसस को वेलकम जब तक नहीं करेंगे, अपनी प्रेयर में कहेंगे नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, आपके घराने पर नहीं आएगा। लेकिन आप शैतान को देखें, आप उसे कुछ भी नहीं कहते, वो फिर भी घुसने की कोशिश करता है। तो इसलिए जब उसे निकालना चाहते हैं शैतान को अपनी ज़िंदगी से, अपने घरानों से, वो शायद किसी भी सूरत में हो सकता है। आप बात करें खुदा से, पूरा केस अपना खुदा के आगे रखें। मेरा बिलीव है इस वीडियो के ज़रिए, इन बातों के ज़रिए आपकी लाइफ चेंज होगी, आपका घराना चेंज होगा, आप ब्लेस होंगे खुदा यीशु मसीह के कादिर जलाली नाम में। आमीन।